नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक चाइनीज साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है सीजर्स। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम एक अस्तव्यस्त अपार्टमेंट का असेंबल देखते हैं। चारों तरफ जंक फूड के रैपर और खाली सोडा के डिब्बे पड़े हैं, मेज पर सिगरेट बिखरी हुई है और मैगजीन फर्श पर फेंकी गई है। रात का समय है और एक आदमी कमरे में मौजूद है जो अपने कंप्यूटर के बगल में बैठा है, किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा है। हम दीवार पर महिलाओं के बहुत सारे पोस्टर भी देखते हैं जिसका अर्थ है कि लड़का अविवाहित है। तभी माउस की क्लिक तेज हो जाती है और आदमी को बहुत पसीना आने लगता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी रहती हैं और उसकी धड़कन तेज दौड़ने लगती है। पता चला कि वो आदमी सिर्फ वयस्क फिल्में देख रहा है और अपने एकांत का आनंद ले रहा है। काम पूरा करने के बाद वो खुद को किसी टिश्यू पेपर से साफ करता है और फर्श पर फेंक देता है। आदमी ने कभी भी स्वच्छता शब्द के बारे में नहीं सुना है। अपने जादुई पल के बाद वो आदमी बस अपने बिस्तर पर गिर जाता है, लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि फर्श पर बहुत सारे टिश्यू पेपर पड़े हैं, जिसका मतलब है कि आदमी हमेशा हर रात एक ही करतब करता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो आदमी असमंजस में है कि रात के इस समय कौन उससे मिलने आ सकता है। वो पूछता है कि बाहर कौन है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता है तो उसे अनिच्छा से जागना पड़ता है। वो आदमी फिर आलस्य से अपने बिस्तर से बाहर निकलता है, अपनी बनियान पहनता है और जांच करने के लिए बाहर जाता है। वो दरवाजा खोलता है और हर जगह देखता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई दिखता नहीं है। ये सोचकर कि किसी ने उसके साथ शरारत की है, वो अंदर जाने की तैयारी करता है जब उसे फर्श पर एक रहस्यमयी बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है। जाहिर तौर पर किसी ने इसे छोड़ दिया था और बिना किसी निशान के छोड़ दिया था। स्थिति बहुत अजीब होने के बावजूद वो आदमी बस मिस्ट्री बॉक्स उठाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। वो बॉक्स को टेबल पर रखता है और धीरे से उसे खोलता है। इसके अंदर उसे एक सामान्य दिखने वाली कैंची और एक कागज मिलता है जिस पर एक सेब खींचा हुआ होता है। वो कैंची की जांच करता है, लेकिन ये किसी भी सामान्य कैंची की तरह काम कर रहा है। कौतूहलवश वो आदमी डिब्बे से कागज निकालता है और उसमें से सेब काटने लगता है। कुछ भयानक काटने के कौशल होने के बावजूद वो सेब को बाहर निकालने में सफल होता है और थोड़ा घूरने के बाद वो उसे टेबल पर रख देता है और चला जाता है। वो आदमी फिर अपने बुकशेल्फ की ओर जाता है जहां वो एक खाली सोडा कैन की जांच करता है और उसे भी सूंघता है। ये जानने के बाद कि इसमें कोई सोडा नहीं है, वो इसे किताबों के बीच से हटा देता है। वो खाने के लिए कुछ पाने की उम्मीद में आसपास पड़े कुछ चिप्स के पैकेटों को भी देखता है, लेकिन उसे निराशा होती है कि सब कुछ खाली है। केवल तभी जब उन्होंने अपनी कल्पनाओं के बजाय खाना पकाने पर अधिक ध्यान दिया। जैसे ही वो भूख से भूखा हो रहा है, उसने अचानक देखा कि मेज पर काटा हुआ सेब असली सेब में बदल गया है। शुरुआत में आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत भूखा है। वो बस सेब को अपनी बनियान पर रगड़ देता है और तेज आवाज करते हुए उसे खाना शुरू कर देता है। थोड़ा खाने के बाद उस आदमी को पता चल जाता है कि सेब असली है और वो जल्दी से रहस्यमयी डिब्बे में उसकी जांच करने के लिए दौड़ता है। वो हर संभव तरीके से बॉक्स को चेक करता है, लेकिन कुछ और नहीं पाता है। फिर वो अपने आप में सोचने लगता है कि क्या सारी स्थिति वास्तविक है। वो ये भी सोचता है कि उसे ये विशेष उपहार कौन दे सकता था। भ्रमित आदमी फिर जादू की कैंची उठाता है और कुछ भी असामान्य खोजने के लिए उसे करीब से देखता है। एक बार फिर कैंची बिना किसी अजीब संकेत के बिल्कुल सामान्य दिखती है। हालांकि लड़का इससे संतुष्ट नहीं है, तो ये साबित करने की कोशिश में कि कैंची जादुई है, वो आदमी कुछ काटने के लिए इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे कॉफी से भरे प्याले की तस्वीर के साथ कागज का एक टुकड़ा मिलता है। वो बिना समय बर्बाद किए और तुरंत कागज से छवि को काटना शुरू कर देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो डरा हुआ दिखता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ध्यान केंद्रित करता है। कटआउट को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद वो इसे अपने हाथ में रखता है और इसके वास्तविक वस्तु में बदलने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये सोचकर कि ये केवल एक भ्रम था, वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कटआउट को हवा में उछालता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो चमत्कारिक रूप से पाता है कि कप और कॉफी असली हो गए हैं। कप फर्श पर टूट जाता है और कॉफी कांच के टुकड़ों के साथ साथ हर जगह बिखरी हुई है। हमें ये भी पता चल जाता है कि कॉफी गर्म है, ठीक वैसे ही जैसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे कॉफी से भाप उठ रही है। मोटा आदमी ये देखकर दंग रह जाता है और वो जल्दी से नीचे झुककर कॉफी का निरीक्षण करता है। इसे चखने के बाद वो पुष्टि करता है कि ये वास्तविक है और एक बार फिर एक मुस्कान देता है जो संकेत देता है कि वो रहस्योद्घाटन पर खुश है। वो आदमी फिर कैंची लेता है और उससे खेलना शुरू करता है। इस बार उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान है।
ऐसा लगता है कि उसने अपनी समस्याओं के सभी समाधान खोज लिए हैं और वो अपना जीवन अत्यंत मस्ती के साथ जीने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि केवल एक चीज जो उसे पूरी रात जगाए रखती है वो है लड़कियों के बारे में उसकी कल्पनाएं। इसलिए उसके दिमाग में केवल एक ही योजना है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। अपनी योजना शुरू करने के लिए वो दीवार के पास जाता है और उसमें से एक लड़की का पोस्टर फाड़ देता है। दुर्भाग्य से उसने लड़की का सिर भी फाड़ दिया, जिससे वो परेशान हो गया। लेकिन कोई समस्या नहीं। उस आदमी के कमरे में और भी कई पोस्टर हैं। फिर वो एक खूबसूरत लड़की के अगले पोस्टर की ओर मुड़ता है और खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। वो उसके साथ अपने समय की पहले से ही कल्पना कर रहा है। यहां हमें पता चलता है कि उस लड़के को एक साथी की सख्त जरूरत है। वो जानता है कि प्रयोग में जोखिम शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए ये सब करने को तैयार है। पोस्टर को पुनः प्राप्त करने के बाद वो ध्यान से उसे अपने बिस्तर पर रखता है ताकि वो इस बार इसे फाड़ न सके। आदमी फिर काटने की प्रक्रिया शुरू करता है। धीरे धीरे लड़का तस्वीर से सुंदर लड़की को ट्रिम करना शुरू कर देता है। वो अधिकतम एकाग्रता के साथ तस्वीर काट रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़की के शरीर के किसी अंग में कमी हो। वो और अधिक उत्साहित हो जाता है क्योंकि वो अपने सपनों की लड़की से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही वो टास्क खत्म करने वाला होता है, उसे किसी का फोन आता है जो उसे पल भर के लिए विचलित कर देता है। जब वो फिर से काटने के लिए मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से लड़की का सिर जादू की कैंची से काट दिया था। दुर्घटना उसे बहुत चिंतित करती है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। खुद को बचाने के प्रयास में वो आदमी तुरंत दो तस्वीरों को जोड़ने की कोशिश करता है और वो कुछ सेलो टेप खोजने के लिए अपने दराज में जाता है। जब वो बेतरतीब ढंग से अपनी चीजों को खोजता है तो हम उसकी आंखों में भय देख सकते हैं। अंत में थोड़ी खोजबीन के बाद वो व्यक्ति सेलो टेप पर हाथ रखता है और राहत की सांस लेता है। जैसे ही वो आदमी बिस्तर पर लौटने की कोशिश करता है, वो गिरी हुई कॉफी पर फिसल जाता है और फर्श पर गिर जाता है। लापरवाह आदमी गिरने से चोटिल होता है और जैसे ही वो खुद को ऊपर उठाता है, वो अपने बगल में किसी के पैरों को देखता है। ये वो लड़की है जिसे उसने काट दिया और वो अब उसके जीवन में आ गई है जैसा उसने चाहा था। अचानक उसके सिर पर कुछ टपकता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, लड़की से खून बहता देख वो चौंक जाता है। खून सीधे उसके सिर पर टपकता है, जिससे वो मौत से डरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके साथ उसका कोई सिर नहीं जुड़ा है। वो लड़का फिर मुड़ता है और देखता है कि लड़की का कटा हुआ सिर बिस्तर पर पड़ा है। यहाँ तक कि सिर से भी खून टपक रहा है। भयानक सिर बेजान लगता है लेकिन मुस्कुरा रहा है और सीधे उसकी आंखों में देख रहा है। जैसे ही लड़के के सिर पर खून टपकता रहता है, फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि वो लड़की के सिर से सम्मोहित हो जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।